बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर की बात करने लगे एमसीक्यूज़ की वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है द पाथ अलोंग विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है हमारे पास। उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये वेब पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आपने याद कर लेना है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन the magnetic force Fm acting on a charge the magnetic force Fm acting on a charge। ये थोड़ा सा जो है वो कैमरा जो है मेरे ख्याल से मदम हो गया है, अब क्लियर हो गया। तो द मैग्नेटिक फोर्स Fm एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q व्हेन इट मूव विद द वेलोसिटी v थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय। तो ये Fm जो है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होती है Q V क्रॉस B हमारे पास। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज वेबर। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? वेबर। उसके बाद है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के, 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। उसके बाद एम्पेयर्स लॉ इज एनालॉगस टू गाजिस लॉ। एम्पेयर लॉ जो है ये एनालॉगस किससे करता है? गाजिस लॉ से करता है। तो उसके बाद है हमारे पास द फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज वीक। जो फील्ड होता है वो इनसाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ लूप ऑन अ कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, दिस इज कॉल्ड। तो ये बाय डेफिनेशन ये फैराडे लॉ लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने से जो है वो क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो इसको फैराडे लॉ कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास व्हेन अ प्रोटॉन इंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन। जो ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, उसकी मदद से ये आप चेक कर सकते हैं कि प्रोटॉन जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर दाखिल होगा, परपेंडिकुलर यानी फील्ड के 90 के ऊपर जब भी दाखिल होगा तो ये उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगी। उसके बाद है हमारे पास अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स बाय चेंजिंग फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। कि ऐसा आला जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है दो टर्मिनल्स के दरमियान क्या तब्दील करने से? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स के तब्दील करने से जो क्या पैदा करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज टू प्रोड्यूस अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? ये एक ऐसी कुव्वत होती है जिससे पॉजिटिव चार्ज जो है टू प्रोड्यूस क्या अट्रैक्शन पैदा करने के लिए ये यूज़ होती है। उसके बाद है हमारे पास विच टाइप ऑफ फील्ड इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जो फील्ड पैदा होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज वेरी वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच इज इन फैक्ट हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटर। हाई स्पीड प्लॉट ग्राफ प्लॉटर, ये ग्राफ बनाता है। उसके बाद है CRO वर्क्स बाय द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्टिंग। उनको ये प्लेट्स लगी होती हैं, दो प्लेट्स जो हैं वो x के अलोंग, दो y के अलोंग, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करती हैं। उसके बाद है हमारे पास द सॉटूथ वेव फॉर्म जनरेटर इन CRO इज ड्यू टू इंक्रीज लीनियरली एंड ड्रॉप्स टू ज़ीरो। ये इंक्रीज जो करते हैं बतदरीज और जो ड्रॉप करता है ज़ीरो, तो ये उसको ज़ाहिर करती है। द CRO कैन मैयर, जो CRO क्या चीज़ मैयर कर सकती है? वोल्टेज। और उसके बाद है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, फेज़, तो ये तीनों चीज़ें, वोल्टेज भी, फ्रिक्वेंसी भी और फेज़ भी, ऑल ऑफ देम, ये हमारे पास जवाब ठीक है। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली है बोथ एन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये गलत है। जो है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी, जो करंट एम मीटर की है उसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई होनी चाहिए ताकि जो है वो हम क्या करें। उसके बाद है हमारे पास बोथ एन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस। उसके बाद एन एम मीटर शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर शुड स्मॉल रेजिस्टेंस। एम मीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस। जो एम मीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट गुजर सके और हम उसको मैयर कर सकें।
और जो हमारे पास वोल्ट मीटर है उसकी जो है लार्ज रेजिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद है द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल गैल्वानोमीटर इज, तो इसको NIAB कॉज अल्फा इस फार्मूले की मदद से जाहिर किया जाता है। उसके बाद है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग सम करंट, इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोजेक्ट करवाया गया है अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग सम करंट, जिसमें उसने थोड़ा सा करंट भी कैरी किया हुआ है, करंट भी है। तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, नो फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रॉन उसमें कोई फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको प्रोजेक्ट करवा दिया उसके अलोंग एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास करंट कैरी कर रहा है, तो इस पे ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। उसके बाद है द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट पासिंग थ्रू, जितना करंट ज़्यादा गुजरेगा कॉइल की उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, तो ये आपस में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जाहिर करेगा कि उसमें से कितना ज़्यादा करंट पास कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द गैल्वानोमीटर, लो रजिस्टर होता है पहला ऑप्शन है हमारे पास, वो कहता है हमने करना क्या है, गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो जो रजिस्टर हम उसमें लगाएंगे तब्दीली करने के लिए उस गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए, उस रजिस्टर की वैल्यू क्या वेरी लो होनी चाहिए, या उसके बाद वो कहता है कि वो कैपेसिटर होना चाहिए, सेमी कंडक्टर होना चाहिए, या वेरी हाई रजिस्टर होना चाहिए, तो वो एक वेरी हाई रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद है इन केस ऑफ सस्पेंडेड कॉयल गैल्वानोमीटर द रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू सी थीटा, सी थीटा हमारे पास ये जो है रिस्टोरिंग टार्क के बराबर होती है बात। उसके बाद है हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस बिकॉज इट डज नॉट चेंज कंसिडरेबली, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती है उसको वेरी हाई होना चाहिए। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल पाथ, एम्पेयर लॉ में जो है बी डॉट डेल एल वो कहता है ऑल पाथ को जब सम करेंगे इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड, जिसमें उसको तकसीम किया गया था, तो ये बराबर आता है हमारे पास बाय डेफिनेशन म्यू नॉट आई के, म्यू नॉट आई के। उसके बाद है फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द मोस्ट सूटेबल मटेरियल इज सॉफ्ट आयरन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी कोर यानी उसके ऊपर तह के लिए हमारे पास सॉफ्ट आयरन जो है इसके लिए वो एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ ए CRO अ विजिबल फ्लैश अपीयर्स ड्यू टू, तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन की वजह से वो हमें क्या होता है वहाँ पर विजिबल यानी नज़र आने वाली एक लाइट सी नज़र आती है। उसके बाद है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों V B और F, V B और हमारे पास क्या है F, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये बाय डेफिनेशन बात है, ये डेफिनेशन याद कर लेनी है आपने। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेट, चार्ज पार्टिकल है उसको हमने प्रोजेक्ट करवाया क्या परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर है, इट्स ट्रेजेक्ट्री इज सर्कुलर, क्या हो जाएगी उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी सर्कुलर पाथ हो जाएगा। उसके बाद है व्हेन charge particle is moving with velocity v in a region where there is an electric field E and magnetic field B, the total force F is given as, हमने क्या किया चार्ज पार्टिकल था उसको मूव करवाया, वेलोसिटी उसकी v है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन का E है और मैग्नेटिक फील्ड B है, टोटल फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक ये दोनों मिला के हम लिख देंगे, सम हो जाएगा इन दोनों का। वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन टार्क ऑन अ कॉइल, जो गैल्वानोमीटर होता है उसकी वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है टार्क ऑन अ कॉइल, जितना टार्क लगेगा कॉइल के ऊपर उसकी वर्किंग उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ लोरेंट्ज फोर्स डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव पॉजिटिव नो चेंज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ लोरेंट्ज फोर्स है ये डिपेंड करती है जो है मैग्नेटिक फील्ड में आया कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। DMM इज़ जो डिजिटल मल्टी मीटर है ये क्या है डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर, ये एवोमीटर जो है एम्पेयर वोल्ट ओहम मीटर का एक एडवांस फॉर्म है, इसको हम DMM
कहते हैं, इसको डिजिटल मल्टीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 34 पे। अ डिजिटल मल्टीमीटर इज प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी एवोमीटर बिकॉज एरर फ्री रीडिंग। इसमें जो है रीडिंग आती है हमारे पास DMM में, वो एरर फ्री होती है, उसमें एरर कोई नहीं होता। द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गाज इज गिवन एज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 4 गाज होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद है द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड अक्रॉस एक्स प्लेट इज यूजली प्रोवाइडेड बाय द सर्किट दैट इज बिल्ट इन द CRO इज नाउन एज। जो एक्स के अलॉन्ग हम उसको अप्लाइड कर रहे होते हैं वोल्टेज, वो हमारे पास टाइम बेस्ड जनरेटर होता है, उसने स्क्रीन के ऊपर टाइम बेस्ड जनरेटर फॉर्म का ग्राफ बनाना होता है एक्स के अलॉन्ग। उसके बाद है इफ डायमीटर substance is brought near north or south pole of a bar magnet it is repelled by the pole। डायमैग्नेट सब्सटेंस कोई भी होगी, हम उसको नॉर्थ या साउथ पोल बार मैग्नेट के करीब लाएंगे तो ये उनको रिपेल करेगा, रिपेल यानी उनको धकेलेगा। उसके बाद है अ मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज होता है वो एनर्जी जो गेन करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होती, वो बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। उसके बाद है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज। मैग्नेटिक फील्ड बी जो होती है उनकी उसकी जो लाइंस होती है उनके बारे में वो कहता है कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखी हुई है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू इट। पहली बात मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम अ क्लोज कर्व। दूसरी बात, तीसरी जो है ये हमारे पास लिखी हुई है इनसाइड अ मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ साउथ पोल। तो ये वाली जो बात है ये हमारे पास यहाँ पर गलत लिखी हुई है। इनसाइड द मैग्नेट जो होता है वो लाइंस नहीं होती। ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर। ये बातें बाकी तीनों ठीक हैं, ये जो लिखी हुई थी ये गलत है। उसके बाद है हमारे पास 40 पे द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट इज। magnetic movement of circular coil current carrying is directly proportional to length of the wire in the coil, inversely proportional to the length of the wire in the coil, या directly proportional to the square of the length of the wire in the coil। तो ये उसकी directly proportional होती है, लेकिन square of the length ऑफ वायर, जो वायर है उसके लेंथ के स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये हमारे पास जो है आज के चैप्टर के MCQs थे, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। इसका ये A पार्ट है और इसका B पार्ट जो है वो भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपने इसका ये भी चेक कर लेना है और दूसरा जो पार्ट अपलोड किया जाएगा उसको भी चेक कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।